मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो 7.1 हो या 2 हो या 3 हो या 11 हो, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं छूटेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.1। और इंटीग्रेशन सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मूला के आप इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो मेरी सुझाव ये है कि आप फार्मूला को याद रखें, रिवाइज करें और जहाँ ज़रूरत है, जिस जगह पर ज़रूरत है वहाँ पर प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन जैसे कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और इंटीग्रेशन के साथ इस सिंबल के साथ dx एकदम 100% रहेगा। और इंटीग्रेशन जब हटेगा साथ में dx भी, तो इंटीग्रेशन जब हटेगा तो एक पावर में जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पर dx है तो x प्लस सी, और ये जो यहाँ पर c है, c कांस्टेंट है। यानी कि इंटीग्रेशन जब हटता है तो पावर में एक जुड़ता है और डिवाइडेड के फॉर्मेट भी वही पावर आ जाता है और एक सी रहता है। यहाँ पर सी मतलब कांस्टेंट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं और इंटीग्रेशन को इस संकेत द्वारा दर्शाए जाते हैं। हालांकि डिनोट आई से करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन है। जब ये इंटीग्रेशन हटेगा तो यहाँ पर पावर आप देख सकते हैं 2 था तो पावर 3 हो गया और वही डिवाइडेड यानी कि भागा के फॉर्मेट में आएगा। तो जो पावर था q वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में आया q और प्लस सी। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब इंटीग्रेशन हटता है तो उसके पावर में एक जुड़ता है। जैसे कि और एक को दिखाएंगे, यहाँ पर यदि x के पावर में 3 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर x के पावर में 3 था तो इंटीग्रेशन हटा और यहाँ पर एक जुड़ गया, यानी कि x के पावर में 4 और वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में भी आएगा x के पावर में 4 और c लिखना पड़ता है जो कि कांस्टेंट है। बस इसी को इंटीग्रेशन कहेंगे। आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखिए। जैसे ये इंटीग्रेशन x की पावर में एन डी एक्स रहेगा तो पावर में एक जुटा, और जो पावर में जुड़ता है वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में भी आता है, और प्लस सी कांस्टेंट वो तो रहबे करेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, और साइन एक्स dx तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। और सेक स्क्वायर एक्स dx का टेन एक्स प्लस सी होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आपको फार्मूला याद रखना होगा। बिना फार्मूला के आप इंटीग्रेशन सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। और पहला जो टॉपिक है वो 7.1 है। 7.1 के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन निकालना है साइन 2x। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले माना, आप लेट भी लिख सकते हैं, माना i इक्वल्स टू साइन 2x और ये इंटीग्रेशन में आएगा। और जब इंटीग्रेशन में आएगा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ dx एकदम 100% रहेगा। यानी कि इस सिंबल का प्रयोग किया तो dx भी आपके साथ रहेगा। और कुछ यहाँ पर बेसिक फार्मूला आपको बता दें ताकि आपको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ऐसे इंटीग्रेशन 2x करेंगे तो 1/2 होता है। लेकिन यदि x dx करेंगे तो ये पावर में इंटीग्रेशन जब हटता है तो जुड़ता है तो एक्स स्क्वायर जो पावर में रहता है वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में आता है प्लस सी। यदि हम ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और डी एक्स तो रहबे करेगा तो यहाँ पर 1/a आएगा। ठीक उसी प्रकार यदि 3x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 आएगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बताया। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x का होता 2x है, और 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2। आप यहाँ प्लस सी लिख सकते हैं, इसको सजा दीजिए तो माइनस कॉस 2x/2 प्लस सी। ये आपका हुआ आंसर। दूसरा क्वेश्चन पहले आप दूसरा क्वेश्चन को लिख ले। दूसरा क्वेश्चन आपका जाके कॉस
3x। तो cos 3x इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो माना I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 3x और dx। इस सिंबल का प्रयोग किया तो आपको dx लेना ही पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो cos का इंटीग्रेशन क्या निकलता है? cos का इंटीग्रेशन साइन निकलता है, जबकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos निकलता है। यहाँ पर एंगल 2x था तो यहाँ पर भी एंगल 2x लिखे, है ना। तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 3x। अब 3x का इंटीग्रेशन होगा, तो 3x का इंटीग्रेशन होगा 1/3। चूँकि अभी हम यहाँ पर आपको बताए कि 3x का इंटीग्रेशन dx करेंगे तो 1/3 होगा। और ये प्लस सी लिखे, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 3x/3 प्लस सी। तो ये आपका जाके दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है e के पावर में 2x। तो इसको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में मान लेंगे। तो माना इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे और e के पावर में 2x dx, इसको हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो कुछ छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं देता हूँ। e के पावर में 2x या e के पावर में कुछ भी रहे और इसकी यदि आप इंटीग्रेशन करना है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है उसको e के पावर में 2x था तो e के पावर में 2x से ही लिखेंगे, और जो पावर में रहता है वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में आ जाता है। बस यही हमको करना है। तो e के पावर में 2x था तो इंटीग्रेशन इसका e के पावर में 2x से ही निकलेगा, और जो ऊपर का जो 2x है तो वो आपका जाके आ जाएगा 2x। नहीं तो ये अभी आपको बताया कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2, वही मैंने 1/2 यहाँ पर लिखे है प्लस सी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे। क्वेश्चन ये है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 2 ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यानी कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर में क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। तो हम पहले माना इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में मान लेते हैं। माना I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सिंबल लेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, और यहाँ पर dx, जो इंटीग्रेशन लिखने के लिए dx आपको लिखना पड़ता है वही हम लिखे हैं। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जुड़ता है, तो इसका पावर इंटीग्रेशन जब हट जाएगा, यानी कि ax प्लस बी पावर जब हटेगा, इंटीग्रेशन जब हटेगा तो पावर में जुटेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर था तो यहाँ पर क्यों आ जाएगा, वही क्यों नीचे भी आएगा। अब दूसरा वाला का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि ax प्लस बी का। यदि हम ax की चर्चा करेंगे तो आपको अभी हम उधर बताए कि ax का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a, और ये प्लस सी है ना। तो वही ax का, b का तो 0 आ जाएगा, ax का क्या होगा 1/a। तो हम यहाँ पर a लिख सकते हैं प्लस सी। तो ये आपका आंसर हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए। साइन 2x माइनस 4 e के पावर में 3x, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन जो जैसा था वैसे हम लिख लिए। माना इंटीग्रेशन, यानी कि इसको डिनोट करते हैं I से, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e के पावर में 3x। तो इसको इंटीग्रेशन करना है और अपने से ब्रैकेट मान लिए और इंटीग्रेशन का सिंबल प्रयोग किया, यानी कि dx लिखना है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग के रूप में भी बना सकते हैं। तो सबको अलग कर ले तो क्या होगा साइन 2x dx, इसको हम अलग कर लिए है। फिर भी माइनस है तो माइनस देंगे, 4 है तो इंटीग्रेशन लिखेंगे फिर 4 e के पावर में 3x। जो दो टर्म था साइन 2x माइनस 4 e के पावर में 3x, आप यहाँ देख सकते हैं हम दोनों को अलग कर दिए। अब इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस। तो साइन 2x के इंटीग्रेशन होगा कॉस, एंगल में 2x था तो यहाँ पर भी 2x लिखेंगे,
और अभी आपको बताए कि 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, ये हो गया। दूसरा वाला पार्ट का करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो हम भी माइनस उतारेंगे। 4 था तो जो वैल्यू रहता है उस पर कोई चेंजिंग नहीं रहता है, चूँकि ये कॉन्स्टेंट है इसलिए 4 था तो 4 ही आएगा। ई के पावर में 3x, ई के पावर में 3x से लिखिए। और उधर हम आपको बताए होंगे कि 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/3, तो वही ई के पावर में 3x, ई के पावर में 3x सेम टू सेम हम उतार दिए। क्योंकि जो ई के पावर में रहता है वो सेम टू सेम लिखना पड़ता है, और ऊपर में जो 3x का है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x dx का इंटीग्रेशन 1/3 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। और इसको ऐसे ही छोड़ दे या सजा भी सकते हैं, तो क्या होगा -cos2x/2 -4 ई के पावर में 3x/3 प्लस c, ये आपका जाके रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20, यानी कि 6 से लेके 20 तक हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जाके पहले क्वेश्चन तो जैसे थे वैसे हम उतारेंगे। तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट को खोलेंगे, 4 ई के पावर में 3x + 1 और लिखेंगे dx, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर 2 को पार्ट में इंटीग्रेशन है। एक तो 4 ई के पावर में 3x फिर प्लस और फिर 1, यानी कि 4 ई के पावर में 3x एक बार है और एक बार 1 है, तो दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक बार मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, तो माना i = इंटीग्रेशन लेंगे और 4 ई के पावर में 3x + 1 और लिखेंगे dx, है ना। तो हम सबको अलग कर देंगे, तो 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, ई के पावर में 3x और dx। मैंने क्या किया कि इस वाला पार्ट को निकाल दिए है, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 है तो 1 का क्या होगा 1 dx। कुछ नहीं किया, 4 ई के पावर में 3x को एक तरफ लिखे और फिर बीच में प्लस था तो प्लस दिए और फिर 1 का dx की, और 4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता, इसलिए उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो 4 था 4 ही लिखेंगे, और इंटीग्रेशन जब हटता है तो वो जुटेगा। तो ऐसे करेंगे कि ई के पावर में 3x था तो 3x लिखेंगे, और 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/3, तो 3 लिखेंगे, ये हो गया। फिर ब्रैकेट बंद, प्लस 1 dx मतलब dx, और dx से क्या निकलता है x + c। यदि आपको नहीं मालूम है तो बता दें, dx का इंटीग्रेशन x निकलता है, और c तो इंटीग्रेशन के लिए लिखना ही पड़ेगा, तो बस वही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते सजा के, ई के पावर में 3x/3 प्लस x + c, आ गया इसका करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 7, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन को लिख ले, जो 7 नंबर आपका क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक में, है ना। इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट खोलेंगे 1 - 1/x², और ये dx है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखने में ये बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब सॉल्यूशन करेंगे तो उतना हार्ड नहीं है। सबसे पहले माना i = इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² dx। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन तो जैसा था वैसे लिखे, बस इसको दिखा दिया कि इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं। अब हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, x² अंदर गुना कर देंगे इसके साथ। तो जब इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा x² और माइनस x² किसके साथ होगा 1 के साथ, यानी कि x²/x²। मैंने कुछ नहीं किया, बशर्ते जो ये जो x² है वो पहले 1 के साथ गुना किए, फिर बीच में माइनस था तो माइनस को उतारे, और फिर यही वाला x² 1 के साथ गुना किया, यानी कि जब यहाँ गुना हुआ तो x² हुआ, फिर माइनस था तो माइनस, और फिर इस 1 के साथ जब गुना हुआ तो x²/x²। x² कट गया, कई बार में कटेगा एक बार, यानी कि हम नीचे लिखेंगे x² -
1, ये 1 तो आया कहाँ से, जब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक बार में कटा तो 1 आया, और यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे। अगले स्टेप में दोनों को अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस अब 1 के साथ होगा तो 1 डी एक्स, है ना। और अभी हम उधर आपको बता चुके हैं कि जब इंटीग्रेशन हटता है तो एगो पावर में जुटेगा, और जो पावर में जुटता है वो डिवाइडेड के फॉर्मेट में भी आएगा, यानी कि एक्स क्यू एगो पावर में जुटा और नीचे भी क्यू आएगा, और माइनस, और 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस, और सी तो लिखना ही पड़ेगा। अभी आपको उधर बताया कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, और जब इंटीग्रेशन डी एक्स हटता है तो एगो कॉन्स्टेंट यानी कि सी लिखते हैं, बस वही के है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिख ले, इंटीग्रेशन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले माना आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सिंबल, ब्रैकेट खोलेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और ये डी एक्स। हम कुछ नहीं करेंगे, जितना भी पार्ट है सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि एक बार इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ आएगा, फिर प्लस देंगे, फिर एक बार बी एक्स के साथ आएगा, फिर प्लस देंगे, और एक बार सी डी एक्स के साथ आएगा। मैंने क्या किया, ए एक्स बी एक्स सी सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन पार्ट में बिठा दिए है। अब आपको मालूम है कि एक कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर कर देंगे, अंदर क्या है, ए एक्स जो है ना एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है, फिर बी भी कॉन्स्टेंट हो बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर डी एक्स लिख लीजिए आप, तो अंदर बचेगा एक्स डी एक्स, फिर सी है तो सी भी कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, डी एक्स। अब यहाँ पर नीचे में ए का तो यही उतारेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी आपको बताया कि जब इंटीग्रेशन हटता है तो पावर में को जुटता है, और जो पावर में जुटेगा वो डिवाइडेड के फॉर्मेट में आएगा, यानी कि भागा के फॉर्मेट में, यानी कि हो जाएगा आपका, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो क्यू हो जाएगा, नीचे में भी वही क्यू आएगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट था तो सेम टू सेम उतार देंगे। और एक्स का क्या होता है, जब इंटीग्रेशन हटता है तो एक जुटता है, यानी कि एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर है वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में भी आएगा, फिर प्लस, और सी का क्या हो जाएगा, सी एक्स, और प्लस सी को लिखना पड़ता है एक क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका आंसर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका जाके क्वेश्चन इंटीग्रेशन ब्रैकेट खोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर में x dx, है ना। जैसा क्वेश्चन था मैंने वैसा लिख लिए है। फिर माना आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट खोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर में x dx। अब मैं सबको अलग अलग पार्ट में बांट दूंगा ताकि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमको भी सुविधा हो। तो मैं एक बार पहले पार्ट में बांटूंगा तो वो आएगा 2x स्क्वायर dx। जितने भी पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे उतने ही पार्ट में dx आएगा। तो हम यहाँ पर दो को पार्ट आप देख सकते हैं, 2x के पावर में स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और अब दूसरा वाला पार्ट करेंगे तो क्या होगा, e के पावर में x dx। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर देंगे, जितना भी संख्या होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 लिखा, और ये इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई के पावर में एक्स डी एक्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो 2 लिखेंगे, और हम बोले थे इंटीग्रेशन हटेगा तो एक जुटेगा, यानी कि 2 था तो यहाँ पर पावर में 3 आ जाएगा, नीचे भी 3, और फिर प्लस देंगे, ई के पावर में एक्स है तो वही लिखेंगे प्लस। यदि आप यहाँ देख सकते हैं, यदि ई के पावर में 3x है और यदि इसका इंटीग्रेशन होता है ना, तो यहाँ पर ई के पावर में 3x सेम टू सेम लिखते हो, 3x का क्या होता है 1/3, तो वही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर पावर कुछ है ही नहीं तो ई एक्स के पावर में ई एक्स ही लिख देंगे। तो ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 10 के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पहले आप लिखे। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ब्रैकेट खोलेंगे √x माइनस 1/√x, और ये जो है ना ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, होल स्क्वायर dx। मैंने क्वेश्चन तो 10 नंबर जैसा था वैसे लिख लिए है, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, है ना। तो माना
माना आई इक्वल्स टू, ये जो क्वेश्चन तो है आप माना की जगह लेट भी लिख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश वर्सन से लिखना चाहते तो लेट है, आई इक्वल्स टू लिख लीजिएगा, ब्रैकेट खोलेंगे रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी आपको रहेगा रूट में, और ये आप देख के भी समझ चुके हैं कि आप ए माइनस बी का एक होल स्क्वायर पढ़े थे। इसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर, तो यही वाला फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर में है। तो सबसे पहले इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी कि रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस देंगे चूँकि माइनस है ना, और लिखेंगे टू इंटू ए का वैल्यू कितना है रूट एक्स, इंटू बी का वैल्यू कितना है वन अपॉन रूट एक्स, है ना। फिर ब्रैकेट जो खोले थे उसको बंद कर देंगे और बाहर में डी एक्स था तो डी एक्स लिखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं रूट एक्स कैंसिल हो गया, और रूट एक्स का यदि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो खाली एक्स बचेगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक साथ काम नहीं करता है, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है तो खाली एक्स ही बचेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर रूट और स्क्वायर काम नहीं करेगा तो वन अपॉन एक्स ही बचेगा, है ना। और फिर माइनस से माइनस, यहाँ तो रूट रूट कैंसिल हो गया था तो खाली एक्स टू बचा है और यहाँ पर डी एक्स है। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन सब जितने भी पार्ट है सब पार्ट में अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक्स डी एक्स प्लस अब वन अपॉन एक्स, इसके साथ भी इंटीग्रेशन अलग कर देंगे डी एक्स, फिर माइनस से टू है अब टू डी एक्स। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में था, तो मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्मेट में तोड़ने के बाद ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स यानी कि बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि टू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स था, तो रूट एक्स कैंसिल हो गया और रूट एक्स स्क्वायर का एक्स निकलता है, इसका भी सेम, और ये क्वेश्चन जैसे था मैंने वैसे उतार दिया। अब यहाँ पर तीन पार्ट में बचा है 1 2 3, तो इसको अलग किया है, इसको भी अलग कर दिए है, ये जो था इसको भी अलग कर दिए। अब अगले बार जब इंटीग्रेशन हटता है तो वो पावर में जुटेगा, यानी कि एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग एक्स होता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो अभी आपको बताते हैं, और टू कांस्टेंट है तो टू को बाहर कर दो और अंदर में क्या है तब डी एक्स है। जब भी कोई कांस्टेंट या संख्या रहे, कांस्टेंट मतलब संख्या जिसकी वैल्यू ना तो बढ़ सकती है ना तो घट सकती है ना, तो उस कंडीशन में उसे इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं। तो वही एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस क्या होगा लॉग एक्स माइनस और टू लिखेंगे, और डी एक्स क्या होगा, डी एक्स होता है एक्स प्लस सी। अब देखिए यदि आपको डाउट है तो एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, वही मैंने इसी का फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग किया, टू को बाहर कर दिया, डी एक्स क्या होता है, डी एक्स का भी उधर बताएं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन निकलता है एक्स, तो बस ये आपका जाके आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ देख सकते हैं बुक में, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो मैं इसी क्वेश्चन को लिखूँगा और सॉल्यूशन दूंगा। तो ये इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा कि डी एक्स को ब्रैकेट में लूँगा ताकि जब डिवाइड सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड यानी कि बांट दूंगा, है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन देंगे, तो माना आई मतलब इंटीग्रेशन से जो डिनोट करते हैं आई इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। मैं क्वेश्चन को जैसा था वैसा सबसे पहले एक बार लिख लिए, अब मैं इसको आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आई इक्वल्स टू सबसे आसान तरीका है, जितने भी पार्ट है एक्स स्क्वायर उतने के साथ डिवाइड है, तो एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर सबके साथ एक बार भगा दे दो, और प्लस एक बार किसके साथ आएगा 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
-4/x²। और ये ब्रैकेट क्लोज था तो मैंने भी ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। x², एक बार x³ के साथ डिवाइड हुआ, एक बार 5x² के साथ डिवाइड हुआ, फिर माइनस था तो माइनस उतारे, फिर 4 के साथ भी डिवाइड हुआ, यानी कि x² तीनों के साथ डिवाइड हो गया। अब मैं एक एक करके तीनों को अलग कर दूंगा, है ना। तो अलग करो, यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये जो x² है x² रहेगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। यदि आपको नहीं मालूम तो आपको बताते हैं। एक फार्मूला होता है, फार्मूला तो आपको यहाँ बताना चाहूँगा। यदि ए के पार में m रहे और ए के पार में n रहे तो दो गो ए के बदले एक गो ए लिखेंगे, और ऊपर वाला में m था तो m ही लिखेंगे, और जब नीचे का n ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि x पार में q था और x के पार में स्क्वायर था, तो 2x के बदले एक ही को x लिखेंगे। ऊपर वाला 3q था, नीचे का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x के पार में 1, यानी कि x। यही वाला फॉर्मूला का प्रयोग किए। नहीं तो आप यहाँ पर शॉर्टकट काट दीजिए। यहाँ पर x 3 बार है और यहाँ पर 2 बार है, तो काटेंगे तो एक बार तो बचेगा ही, और dx फिर प्लस लिखेंगे, है ना। आप यहाँ पर x² काट दीजिए, चूँकि एक ही टर्म के रूप फॉर्मेट में है। खाली बचेगा आपके यहाँ पर 5, तो इसको लिखिए dx। तो इसके साथ भी इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, और आपका जाके 4 है तो लिखिए 4/x² dx। इसको भी अलग कर दिए। अब देखिए अगले टर्म में क्या करेंगे कि इसमें 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये dx है प्लस 5 बोले थे कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, है ना। और अंदर क्या रहेगा, तब dx रहेगा। फिर माइनस देंगे, 4 लिखेंगे, और 4 कांस्टेंट है तो उसको भी बाहर कर देंगे। फिर नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। यहाँ पर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर का था तो ऊपर में माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर dx। अब देखो क्या करेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन जब हटता है तो एक जुटेगा, तो यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर। नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस 5 लिखेंगे, और dx क्या होगा, x-4 लिखो। और इंटीग्रेशन जब हटता है तो एक जुटेगा, तो इसमें भी तो एक जुटेगा, यानी कि x के पावर में -2 तो ऑलरेडी था, एक जुटा तो +1 देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार नीचे भी जो पावर में आता है वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में आता है, तो -2 + 1। आप नीचे इसका सॉल्यूशन x²/2 प्लस 5x माइनस, है ना। तो आप यहाँ पर क्या होगा, 4x के पावर में माइनस प्लस माइनस, यानी कि घटेगा तो -1, और नीचे बचेगा, नीचे भी -1 प्लस सी। अब प्लस सी तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि x²/2 प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर 5x जैसा था वैसा लिखेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस तो प्लस हो गया। और ये जो x के पार में माइनस है तो ये माइनस से नीचे भेज देंगे तो क्या होगा, प्लस, तो यानी कि 4, और नीचे भेज देंगे तो क्या होगा, x + c। तो ये आपका आंसर आ गया। जैसे 1/a है तो 1/a है, ये प्लस में है, ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस। ठीक उसी प्रकार माइनस रहेगा तो नीचे भेज देंगे तो प्लस होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। इंटीग्रेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बेटर तरीके से देखना होगा, और क्वेश्चन को देख के ही पता चलना चाहिए, हाँ इसका सॉल्यूशन कुछ इस कदर निकल सकता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12, पहले क्वेश्चन तो आप लिख लीजिए, और x³ प्लस 3x प्लस 4/√x और ये dx है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि रूट और स्क्वायर एक साथ काम नहीं करता है। तो रूट और स्क्वायर एक साथ काम नहीं करेगा तो खाली यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार रूट का भी कुछ वैल्यू होता है, रूट का वैल्यू होता है हाफ। यानी कि जैसे कि यहाँ पर √x है तो x को सेम टू सेम लिखिए, और इस रूट का वैल्यू क्या है, हाफ। तो जैसे कि यहाँ पर a का रूट है तो a लिखेंगे, और रूट का क्या होता है, हाफ, तो हाफ लिखेंगे। यानी कि रूट का भी वैल्यू भी होता है, रूट का वैल्यू क्या होता है, हाफ, है ना। तो क्वेश्चन तो हम ब्रैकेट अपने से दे देंगे। तो सबसे पहले माना i क्या होगा, i इंटीग्रेशन लिखेंगे, जो क्वेश्चन है वही एक बार लिखो, x की पावर में q 3x + 4/√x, और आप यहाँ लिख सकते हैं dx है। तो
अभी आपको बताया कि रूट का वैल्यू क्या होता है, हाफ। तो आप रूट का वैल्यू हाफ कर दीजिए, यानी कि सबसे पहले ही काम कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ऊपर में 3 टर्म है और नीचे में 1 टर्म है, यानी कि ये जो रूट एक्स है सब इन तीनों टर्म के साथ डिवाइड होगा, यानी कि एक्स के पावर में क्यू अपॉन रूट एक्स इसके साथ डिवाइड हुआ, फिर 3x अपॉन रूट एक्स इसके साथ भी डिवाइड हुआ, फिर 4 अपॉन रूट एक्स इसके साथ भी डिवाइड हुआ, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और dx लिखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, जो सबके साथ डिवाइड दिया, और जो सबके साथ डिवाइड दिया वो रूट एक्स है। अब मैं क्या करूँगा, अभी जो आपको पता है कि रूट एक्स का वैल्यू कितना होता है, रूट हाफ, यानी कि एक्स के पावर में हाफ। तो आप वही वाला लिखिए, यानी कि लिखेंगे एक्स के पावर में क्यू, और रूट का वैल्यू क्या है, रूट का वैल्यू है हाफ, तो यहाँ पर हाफ लिखिए। फिर इसको अलग कर दीजिए, dx प्लस दूसरा वाला आप लिखिए तो क्या होगा 3x, और इसको इंटीग्रेशन इसको अलग कर दिए तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, और x तो x से लिखेंगे, और रूट का क्या हो जाएगा, रूट का लिखेंगे हाफ और dx। अब तीसरा वाला अलग करेंगे तो क्या होगा, इसका अलग से इंटीग्रेशन देंगे 4 अपॉन रूट x, तो रूट x का x से लिखेंगे और रूट का क्या होता है हाफ, हाफ लिखेंगे dx, है ना। अब हम क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे जो अभी आपको बताया है ना। तो x के पावर में q, और जब नीचे से ऊपर जाता तो क्या होता, तो माइनस हो जाता, तो माइनस क्या होगा 1/2, फिर इसके साथ dx लिखेंगे, फिर प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, x टू सेम लिखेंगे, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x है तो 3x से x से लिखेंगे। अच्छा ये के बार है, x तो इसका मतलब एक ही बार है, और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी कि 1/2, फिर यहाँ पर लिखेंगे dx प्लस 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, है ना, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, यानी कि 1/2 dx। यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a के पावर में जब m रहता है और a के पावर में n रहता है तो 2a के बदले एगो a लिखेंगे, ऊपर में जो m था m ही लिखेंगे, और नीचे जब n जाता है तो वो माइनस में आता है। यही वाला फॉर्मूला का हम प्रयोग किए हैं और यहाँ पर लिखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दीजिए, आपको बेटर तरीके से मालूम है कि सरल यानी कि सिंप्लीकेशन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 3 - 1/2, तो 3 दूगुने 6, और 6 में जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि x के पावर में 5 और नीचे में 2 है तो 2 ही लिखेंगे, dx प्लस 3 कांस्टेंट है तो ऑलरेडी बाहर में है ना। अब 1 - 1/2 इसका सरल कीजिए तो क्या होगा 2 - 1/2, यानी कि 1/2, तो लिख सकते हैं x के पावर में 1/2 dx, फिर प्लस 4 है तो 4 ही लिखेंगे, और इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ये तो एक ही टर्म में है ना। यहाँ पर जैसे कि 3 - 1/2 था तो सॉल्यूशन किया, 1 - 1/2 था सॉल्यूशन किया, तो ये एक ही फॉर्मेट में, इसीलिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन को हटाएंगे तब। तो जब इंटीग्रेशन हटाते हैं तो एक जुटता है, तो आप यहाँ शॉर्टकट कीजिए, ऐसा कीजिए शॉर्टकट, इंटीग्रेशन हटेगा तो एक जुटेगा, तो एक जुटेगा, है ना। जब इंटीग्रेशन हटेगा तो एक जुटेगा। आप इस तरह से कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। 5 और 2 कितना हुआ 7, तो x के पावर में 7 लिखिए, और नीचे में कितना था 2, तो 2 ही लिख दीजिए, और जो पावर में आता है वही आपका मल्टीप्लिकेशन के डिवाइड के फॉर्मेट में आता है, यानी कि 7/2, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। देखिए यदि यहाँ पर नहीं समझ में आए तो आपको बताते हैं, आप तो ये बेटर तरीके से जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन हटता तो पावर में जुटता है ना। तो इंटीग्रेशन हटा और पावर में जुटा, यानी कि 5/2, तो एक जुटेगा तो क्या होगा 1 होगा। अब इनका आप सरल कीजिए तो क्या होगा x 5/2 प्लस 2 दूगुने 4, है ना। नहीं खाली 2 होगा, 2 1 के 2, तो 5 और 2 7, यानी कि x के पावर में 7 और नीचे में जो 2 था तो वही, तो इसको आप शॉर्टकट कीजिए, 5 और 2 7, तो 7 आया, और नीचे जो ऊपर में जो पावर में आएगा वही डिवाइडेड के यानी कि भागा के फॉर्मेट में आएगा, यानी कि 7/2, फिर ये वाला कीजिए तो 3, और पावर में जब पावर हटता है तो जुटता है तो क्या होगा 1, और नीचे है 2, तो क्या आया 3। तो जो ऊपर में पावर में लिखते हैं वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो नीचे भी 3 आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। फिर प्लस देंगे, फिर 4 लिखेंगे, तो पावर जब इंटीग्रेशन हटता है तो पावर एक जुटता है, तो x लिखेंगे एक जुटाओ, तो -1/2 एक जोड़ेंगे तो क्या होगा -1, और जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा। आप एक जोड़ के देख लीजिए, 1/2 आता है ना। और जो पावर में रहता है वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में रहता है, यानी कि 1/2 प्लस सी तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या होगा 2x के पावर में 7/2, और नीचे कितना है
7 है, फिर प्लस देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा एक्स की पावर में क्यू। और यहाँ पर जो 3 बना था, अब थोड़ा यहाँ से 2 और 3 और नीचे कितना था 2, तो यहाँ पर रूट लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी तब 2/3 आएगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2, यानी कि 2x3। फिर प्लस देंगे, आप यहाँ देख सकते शॉर्टकट गुना कर दीजिए, 4 दूगुने 8, तो 8 एक्स की पावर में कितना होगा 1/2 प्लस सी। अब इसको सजा के भी लिख सकते हैं, जब सजा के लिखिए तो ऐसा होगा 2 एक्स की पावर में 7/2/7 प्लस 2x3। और आपको अभी बताए कि ये जो रूट हाफ है, यानी कि हाफ को हम क्या लिख सकते हैं रूट, तो वही जिससे रूट का हाफ बनता है तो हाफ का रूट है, तो वही कर दिए 8, और रूट हाफ था तो उसको रूट एक्स मान लिए प्लस सी। तो ये आपका है रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन तो आप लिख लीजिए पहले एक बार। 13 नंबर क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, है ना। आइए आपको इधर दिखाते हैं ताकि बेटर रहे। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 13। अब 13 नंबर क्वेश्चन तो लिख लीजिए पहले। इंटीग्रेशन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो माना आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिखेंगे x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसको ब्रैकेट में ले लिए सबसे अच्छा रहेगा। और नीचे कितना है x माइनस 1, इसको भी आप ब्रैकेट में ले लीजिए, है ना। और ये dx है, ब्रैकेट में से ले लिए ताकि पता चले कि dx सबके साथ गुना है। हालांकि यहाँ भी पता चल रहा है, लेकिन ये बेटर रहेगा। तो भाई अब हम क्या करेंगे, अब हमको कुछ दिमाग लगाना होगा और इसको सॉल्यूशन करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, और इसमें भी दोनों में एक कॉमन है, यानी कि 1 के साथ x करेंगे तो x ही आएगा, और 1 के साथ 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर x लिखेंगे, क्योंकि जब गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और x तो कितना होगा x³ और माइनस एक्स स्क्वायर की बार में है तो एक बार में है, यानी कि हम इसको कॉमन ले लिए है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर की है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर जब एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्यू आएगा, फिर बीच में माइनस था तो माइनस ही है, फिर जब एक्स स्क्वायर 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये कॉमन में आ गया। फिर देखिए प्लस लेंगे, जो कि प्लस है। अब यहाँ पर एक कॉमन मिलता है तो एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1, है ना। और नीचे क्या है x माइनस 1। ये वाला मेथड आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि, यानी कि जो हम ये सॉल्यूशन दिए आपको गुणनखंड विधि से दिए है। मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर हम सिर्फ एक्स स्क्वायर का कॉमन लिया है, तो एक्स स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स के बीच में माइनस है तो माइनस। अब एक्स स्क्वायर को 1 के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर दोनों का कॉमन लिए है और यहाँ पर दोनों का कॉमन 1 लिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिए, यहाँ पर 1 लिए है ना। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन क्या कहता है, फैक्टराइजेशन ये कहता है कि अंदर का एक और बाहर का एक। तो अंदर में देखिए ये अंदर है ना, तो अंदर दोनों में से कोई एक, तो क्या होगा एक्स माइनस 1, और बाहर में क्या है, बाहर में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या किया कि या ये कहिए कि दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लिया है। अंदर में जो था उसको एक बार लिए है, बाहर में जो था उसको एक बार लिए है। अंदर में एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 दोनों के बदले एक बार लिए है, चूँकि अंदर में था, और बाहर में था क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसी को लिए है। और नीचे क्या है, नीचे है एक्स माइनस 1। चूँकि ये मेथड जो है ना फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं कि अंदर वाला एक बार ले और बाहर वाला एक बार ले, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और dx था तो dx आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 एक जैसा, इसलिए कैंसिल हो गया। बचा क्या है, बचा ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx है। अभी इनका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग एक बार कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर क्या होगा dx प्लस एक बार क्या होगा 1 dx, है ना। अब एक्स स्क्वायर जब इंटीग्रेशन हटता है तो को पावर में जुड़ता है तो क्या होगा x³ अपॉन क्यू, चूँकि 2 है तो पावर जब इंटीग्रेशन हटेगा तो एक जुटेगा, यानी कि 2 और 1 3, और जो पावर में होता है वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में भी आता है, यानी कि भागा के फॉर्मेट में, है ना। फिर प्लस 1 dx क्या होता है x प्लस सी। यदि आपको नहीं मालूम है तो बता दे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का dx जब करेंगे
तो इसका इंटीग्रेशन निकलता है, ये तो लॉग निकल जाएगा, लेकिन यदि खाली dx का इंटीग्रेशन देखेंगे तो x निकलता है। तो ये आपको टर्म आपको याद रखना होगा कि 1 dx हो या dx हो, यहाँ पर 1 दिखा रहा है तो dx तो एक बार है और dx भी तो एक ही बार है, तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या निकलता है x, और इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में तो c लिखना ही पड़ेगा जो कि कांस्टेंट है बस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन हो गया। अब हम 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लिख ले, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 ये है 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। तो ये है आपका आ जाके 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। तो ये क्वेश्चन है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इसको सेम टू सेम लिखेंगे, और ये जो रूट एक्स है दोनों के साथ गुना है। दोनों का मतलब एक बार 1 के साथ होगा, फिर एक बार एक्स के साथ होगा। ये रूट एक्स पहले 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 1 के साथ रूट एक्स गुना करेंगे तो रूट एक्स ही आएगा, है ना। फिर बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ पर एक्स के साथ कौन गुना होगा, एक्स के साथ रूट एक्स गुना होगा, है ना। मैंने क्या किया कि ये जो रूट एक्स है ये बाहर में, यानी कि पहले 1 के साथ गुना किया, फिर माइनस था तो माइनस को उतारे, फिर एक्स के साथ रूट एक्स को गुना कर दिए, है ना। और गुना के फॉर्मेट में हम यहाँ पर लिख भी चुके हैं, है ना। और अभी आपको बताए कि रूट एक्स का क्या होता है, रूट का होता है हाफ। तो वही रूट का मैंने वैल्यू क्या लिखा, हाफ। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, एक्स लिखेंगे, और रूट का वैल्यू क्या है, हाफ, तो वही हाफ लिखे है। फिर डी एक्स है तो डी एक्स को लिख लिए है ना। अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर में 1/2 dx, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, और इसको भी अलग कर ले तो क्या होगा, एक्स लिखेंगे। अच्छा ये एक्स तो कई बार है तो लिख लीजिए एक ही बार है, सबसे आसान तरीका है ना। ये बताता है एक्स तो एक बार है, और ये भी बताता है कि एक्स तो एक बार है। तो ये आपका आप जैसे समझे वैसे बेटर रहेगा। यहाँ पर भी पता चलता है एक्स तो एक बार है, और यहाँ पर तो पता चल ही रहा है चूँकि यहाँ पर संख्या के साथ लिखा है वही है, तो वही मैंने किया। और ये एक्स के पावर में हाफ जैसा था वैसे लिखे, और इसको भी अलग कर दिए है ना। इंटीग्रेशन जब हटता है तो पावर में जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 1 और नीचे है 2, तो 1 का 2 कितना होगा 3 शॉर्टकट, और नीचे 2 था तो 2 ही लिख लीजिए। सबसे आसान तरीका, आप एक बार जोड़ के देखिए तो भी आंसर उतना ही आएगा। तो जोड़ो तो 1 2 1 के 2, तो नीचे 2 था तो 2 और 1 3, 3/2। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 3/2 है ना। नीचे वही लिखेंगे जो पावर में है, तो 3/2, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। अब अभी आपको उधर एक फॉर्मूला बता दिए थे कि ए के पावर में m और ए के पावर में n, तो दो ए के बदले एगो ए, और वो पावर में जुड़ता है यानी कि n+n, तो वही करेंगे हम। तो क्या होगा, 2x के बदले एगो x लिखेंगे, और पावर में जुड़ता है यानी कि 1 + 1/2, और यहाँ पर लिखेंगे dx। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नीचे है उसको ऊपर चढ़ा देंगे तो क्या होगा, 2x के पावर में 3/2, और नीचे क्या है 3 है, ये खाली ऊपर गुना हो गया। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, है ना। और पावर में एक जब जुटता है, पावर में यहाँ पर एक जुटेगा तो क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 1 के 2, है ना, 2 1 के 2, 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स के पावर में 3/2 dx। बगल में कर देता हूँ, आराम से थोड़ी सी जगह हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख ले तो ये हो जाएगा कि 2 के पावर में x 3/2/3, और फिर यहाँ पर माइनस है माइनस दे, और इंटीग्रेशन जब हटता है तो एक जुटता है यानी कि 3 2 5, यानी कि एक्स की पावर में 5 और नीचे भी 5 आ जाएगा। और आपको याद होगा कि जो पावर रहता है वही डिवाइडेड के फॉर्मेट में आएगा, तो डिवाइडेड के फॉर्मेट में कितना आएगा 5/2। आप 2 को एक ही बार में ऊपर चढ़ा ले तो क्या होगा 2, और नीचे कितना होगा 5 और प्लस c। तो ये आपका जाके आंसर है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन आपको देंगे। सबसे पहले 15 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जाके 15 नंबर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 15 पहले लिख लीजिए, है ना। तो आप बुक में देख सकते हैं, ये आपका जाके क्वेश्चन नंबर कितना है 15, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 पहले लिखिए। तो वही इंटीग्रेशन रूट एक्स, फिर कितना है 3x² + 2x + 3, और ये dx है। तो सबसे पहले माना i इक्वल्स टू क्या होगा, माना i इक्वल्स टू क्या होगा, लिखो वही
इंटीग्रेशन रूट एक्स और अंदर लिखो 3x² प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ पर dx है। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन जैसा था वैसा ही लिख लिए है ना। अब देखिए आप एक वो जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स लिखेंगे और रूट का क्या होता है हाफ, तो बस वही किए हैं और जो क्वेश्चन था वही लिखे। 3x² प्लस कितना होगा 2x प्लस 3 और ये है dx है। अब ये जो है x के पावर में हाफ सबके साथ गुना में है तो कर दीजिए। x के पावर में हाफ एक बार किसके साथ गुना है, एक बार गुना है आपका जाके 3x² के साथ है ना, dx इसको अलग कर दिए है। फिर 2x के साथ एक बार हाफ x के पावर में हाफ तो गुना में, इसको भी अलग कर दीजिए dx और एक बार प्लस प्लस 3 लिखेंगे, वह 3 के साथ कौन गुना है x के पावर में हाफ है ना, और ये dx है। मैंने सबके साथ अलग अलग ये जो है ना x के पावर में हाफ 3x² के साथ एक बार गुना है, फिर प्लस है तो प्लस उतारे, फिर 2x² के साथ एक बार x के पावर में हाफ गुना है, फिर 3 और x के पावर में हाफ गुना है। अब हम ये करेंगे कि 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। अब अंदर क्या बचा, x के पावर में हाफ और फिर गुना में है x², फिर dx, फिर प्लस लिखेंगे है ना। 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे और यहाँ पर x के पावर में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और x के पावर में हाफ सेम टू सेम लिखेंगे। फिर यहाँ पर dx 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, यानी कि x के पावर में 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे dx है ना। अब देखिए 3 अभी फॉर्मूला आपको बताया कि 2x के बदले 1x और पावर में जुटता है, यानी कि 1/2x के बदले x पावर में जुटेगा 1/2 और फिर प्लस देंगे, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 2, 2x के बदले x, यानी कि ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। a के पावर में m गुना a के पावर में n, यानी कि 2a के बदले a यानी कि m प्लस n, 2a के बदले a और पावर में जुटता है यानी कि m प्लस n, तो ठीक उसी प्रकार 2x के बदले x पावर में जुटेगा है ना, तो वही हम लिखे हैं। अब यहाँ पर लिखो dx प्लस 2 कांस्टेंट है तो ऑलरेडी उधर बाहर कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी तो पावर में जुटेगा, यानी कि 1 + 1/2 dx, फिर 3 लिखिए और ये तो ऑलरेडी फॉर्मेट में बना हुआ है, जब इसका इंटीग्रेशन हटाएंगे तो एक जोड़ देंगे है ना। तो यहाँ पर 3 लिखिए और आप इसका सिंप्लीकेशन कीजिए तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 आ रही 5, हाँ 4 की 5, 5/2 इसका निकलेगा और dx, फिर प्लस 2 है तो 2 लिखो। यहाँ पर देखिए 3, 2 1 के 2, 2 और 1 3, यानी कि x के पावर में 3/2 dx, फिर प्लस है तो लिखिए 3 और यहाँ पर क्या होगा x के पावर में हाफ dx। इंटीग्रेशन जब हटता तो जुटता तो क्या होगा 3 और जब जुटेगा तो 5 और 2 7, यानी कि 7 नीचे में 2 था 2 ही हो जाएगा, यही वाला 7/2 नीचे भी आएगा यानी कि 7/2, फिर प्लस दीजिए 2 है, जब इंटीग्रेशन हटता है तो जुटता है यानी कि 3 और 2 5, तो x के पावर में 5 और नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा, फिर वही वाला नीचे उतारना पड़ता है तो 5/2, फिर प्लस है 3। यहाँ पर देखिए 1 है और नीचे में 2 है, 1 और 2 कितना होगा, शॉर्टकट जोड़िए तो 3, तो x के पावर में 3 लिखिए, नीचे में 2 था तो 2 ही आएगा, और जो पावर जो ऊपर लिखते हैं वही वाला नीचे लिखना पड़ता है 3/2। अब बेटर से देखिएगा तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा है ना, और फिर बस ये जो 2 है वो ऊपर के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 3 दूने 6 और x के पावर में 7/2 है, फिर कितना है 7 है, फिर प्लस देंगे, देखिए 2 दूने 4, x के पावर में 5/2 और फिर नीचे में कितना है 5 है, फिर प्लस देंगे, ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा, देखिएगा 2x के पावर में 3/2 है ना, फिर प्लस c, तो ये आपका आंसर आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन 2x - 3 cos x प्लस e के पावर में x dx। तो क्वेश्चन था, सबसे पहले लिखिए माना इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x, फिर प्लस है तो प्लस का सिंबल प्रयोग कीजिए, फिर है e के पावर में x dx। मैंने क्वेश्चन जैसा था वैसा उतार लिए। अब देखिए सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा 2x dx, एक बार इसके साथ है बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 3 लिखिए 3 cos x dx, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर किसके साथ आएगा e के पावर में x dx। मैंने सबके साथ अलग अलग बांट दिए
तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, क्या बचा एक्स डी एक्स, फिर माइनस 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स, है ना। ये तो अंदर ही रहेगा चूँकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ई के पावर में एक्स डी एक्स। अब देखिए 2 है, एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, जब इंटीग्रेशन हटता है तो पावर में जुड़ता है, यानी कि एक्स है तो एक्स स्क्वायर और नीचे भी आएगा वही वाला स्क्वायर यानी कि 2, तो -3 लिखेंगे सेम टू सेम। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हुआ साइन, तो 3 था तो 3 लिखेंगे और कॉस का क्या बना साइन एक्स, है ना। और प्लस और ई के पावर में एक्स का ई के पावर में एक्स ही रहता है और फिर प्लस सी लिखेंगे, वही 2 कैंसिल तो क्या बचा एक्स स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस ई के पावर में एक्स प्लस सी, ये आपका जाके आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं 16 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 17 को सॉल्यूशन आपको देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्या है कि ब्रैकेट खोलिए 2x स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स और ये dx है। तो माना आई इक्वल्स टू, बस वही जो क्वेश्चन था उसी को उतारेंगे। तो 2x स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx, है ना। तो आई इक्वल्स टू सबको अलग अलग कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो क्या होगा 2 कांस्टेंट है तो एक ही बार में बाहर कर दीजिए 2, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको अलग कर दिए, फिर 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, फिर अंदर क्या बचेगा साइन, तो साइन एक्स और डी एक्स तो देना ही पड़ेगा, फिर प्लस 5 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा रूट एक्स डी एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन था सबसे पहले उसको वैसे लिखे और लिखने के बाद सबको अलग अलग बांट दिए, सबके साथ इंटीग्रेशन किया। आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन किए, फिर -sin3x के साथ इंटीग्रेशन किए, फिर 5 रूट एक्स के साथ इंटीग्रेशन किए। और जो कांस्टेंट था, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट 2 था तो 2 को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट 3 था तो इसको भी बाहर कर दिए, कांस्टेंट 5 था तो इसको भी बाहर कर दीजिए, जैसा माइनस सिंबल था तो माइनस लिखे, प्लस था तो प्लस लिखे, है ना। अब आई इक्वल्स टू नीचे देख सकते हैं 2, और जब इंटीग्रेशन हटता है तो पावर जुड़ता है, तो यहाँ पर 2 है, 2 और 1 कितना होगा 3 यानी कि क्यू, तो नीचे भी वही आएगा। फिर -3, और साइन का क्या होता है, साइन का जो है ना कॉस होता है वो भी माइनस में, तो क्या होगा कॉस एक्स, तो ये माइनस में आएगा तो माइनस लिखना होगा। साइन का जब इंटीग्रेशन होता है तो माइनस कॉस निकलता है, तो इसीलिए हम यहाँ का माइनस जो था और यहाँ जो फॉर्मूला में माइनस निकला, फिर +5, है ना। और इसका इंटीग्रेशन इतना आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए एक्स का रूट का क्या होता है हाफ, एक्स को एक्स से लिखिए और रूट का क्या हाफ, और ये dx, तो क्या होगा, तो ये 2x के पावर में q/3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 क्या होगा 3 cos x, फिर प्लस लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन इसका आसानी से हो जाएगा, तो 5 का 5 लिखेंगे, और बोले थे जब इंटीग्रेशन हटता है तो पावर में जुटेगा, यानी कि 2 बार कितना होगा 3, यानी कि x के पावर में 3, और नीचे 2 है तो 2 ही लिखेंगे, वही वाला रिपीट करना होता है भागा के फॉर्मेट में, यानी कि 2/3/2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिए, तो क्या होगा आई इक्वल्स टू 2x/q, फिर +3 cos x, और ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि गुना हो जाएगा, 5 दूगुने 10, एक्स के पावर में 3/2, फिर कितना है 3 + c, तो ये आपका आंसर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 देखेंगे, तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है sec x ओपन द ब्रैकेट sec x प्लस 10x, और ये लिखिए dx है। मैंने क्वेश्चन जैसा था वैसे लिख दीजिए। लेट मतलब माना आप लिख सकते हैं, माना इंटीग्रेशन वी डिनोट द इंटीग्रेशन सिंबल, सो हेयर विल बी sec x प्लस 10x dx, है ना। आई जस्ट रिटेन द सेम दैट द गिवन दैट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना गुना हो जाएगा, सेक एक बार सेक के साथ होगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर एक बार सेक किसके साथ होगा 10 के साथ होगा, यानी कि गुना के फॉर्मेट में, तो गुना कर दीजिए तो क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एक सेक और यहाँ पर एक सेक, तो 2 बार हो गया यानी कि sec x स्क्वायर, है ना। फिर प्लस क्या है, अब ये sec 10 के साथ गुना होगा तो क्या होगा sec x, और यहाँ पर 10x,
तो ब्रैकेट था तो ब्रैकेट को ही लिखेंगे। मैंने क्या किया कि ये जो sec है दोनों के साथ गुना कर दीजिए, चूँकि गुना के फॉर्मेट में था। आप सबको अलग कर दीजिए तो क्या होगा, अलग करेंगे तो क्या होगा, sec x dx प्लस फिर क्या होगा, इसको लिखेंगे अलग करेंगे तो क्या होगा, sec x tan x dx। तो sec x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, 10 निकलता है, तो क्या होगा tan x। यदि आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, या नहीं तो रिवाइज कीजिए, क्योंकि बिना फार्मूला की इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, 10x, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और फिर sec x tan x इनका इंटीग्रेशन बनता है sec x प्लस c।